स्टार टीवी चैनल पर यही कथा सुनेंगे, और फिर भी कुछ दतिया के आसपास के आलसी घर पर बैठकर टीवी चालू कर कर चाय फुरक रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे। उन सबको भी बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम भैया जोरी जुग पानी। साधु जी अरे धीरे बोले, व्रत होगा, जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन, आई एम नॉट बेटर देन यू। हम भी आपसे ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन आनंद आ गया। दतिया में पागलों का कुंभ लग गया भैया। आहा, पता है दतिया को क्या कहते हैं? दतिया को कहते हैं उप वृंदावन। क्या बोलते हैं? पता है दतिया को क्या कहते हैं? तो अभी तक केवल कहते थे, लेकिन अब ये वास्तविकता में हो गया। हाँ? और आज शनिवार है। कौन सा दिन है? ये किसका दिवस है? मां धूमावती। धूमावती माई का दिन है। चर्चा नहीं हुई मां के बारे में। पहले आज स्पर्श करेंगे चर्चा को, मां को, मां के चरणों को प्रणाम करेंगे, फिर वार्ता को। वही पुरानी पंक्ति, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के तुम रखवारे। इस चौपाई पर 5 दिन कथा चल रही है। 5 दिन में 15 घंटे इसी चौपाई पर बोला जाएगा। 15 घंटे इसी चौपाई पर। लेकिन पहले मां को प्रणाम करते हैं, जहां विराजमान है, जिस नगरी में विराजमान। तो दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक लेते हैं आज। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी वहवा सन्ति ही सरलः परदेशाम मध्ये विललतर तरलोऽयं तव सुतः नदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसकी हिंदी आरती में गाते हो, पूते कपूर सुने पर माता सुनी हो सकता, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पूत तो कपूत हो सकता है, पर मां तो आखिर मां होती है। धन्य है दतिया नगरी। बुरा ना माने तो हम तो एक सूत्र में दतिया की महिमा बोलेंगे, एक लाइन में। मंत्रों की ताकत देखनी है तो दतिया नगरी आइए, बस। मंत्रों की ताकत देखनी है तो दतिया नगरी आइए, पीताम्बरा माता के चरणों में आइए, मंत्रों की ताकत का पता लग जाएगा। जब जब राष्ट्र पर संकट मंडराया,
जब जब भारत की नाक कटते दिखी तब तब हमारे भारत में एक स्थान दतिया है। दतिया की मां पीतांबरा ने सहारा दिया। ऐसी भगवती मां है, अद्भुत। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने स्थापना की, एक बात और, करोड़ों की। यहां इतनी तीव्रता क्यों है, इतनी तेज शक्ति क्यों है? कल की हम बात बताएं, कल जब हम कथा करके गए तो हमको मां धूमावती माता के भी दर्शन हो गए। अद्भुत हो गए, हम सीधे वहीं पहुंच गए। यहां इतनी तीव्रता क्यों है, क्या कारण है तीव्रता का? तीन संयोग यहां जुड़ रहे, 3 संयोग। जरा गौर करिए यहां के रहने वाले लोग। मां पीतांबरा है शक्ति, बनखंडेश्वर महादेव हैं शिव। शिव और शक्ति दोनों का एक साथ मिलन है, इसलिए यहां तीव्रता है। अभी रुकिए 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 रुकिए, 3 कहा था ना। शिव है बनखंडेश्वर महादेव, शक्ति है मां पीतांबरा, पुत्र भी होना चाहिए। तो श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने स्थापना की वो है पुत्र, इसलिए यहां पर इतनी तीव्रता है। इतना तेज है मां पीतांबरा स्थान। मंत्रों की अधिष्ठात्री माता मां बगलामुखी है। कैसे भी बड़े बड़े दुश्मन आ जाए, कैसे भी, यहां रोग संकट हरती और मरते शत्रु ढीठ। यहां आने से हर रोज संकट हरती और मरते शत्रु ढीठ। मां पीतांबरा जो श्रद्धा पूर्वक आवे, दिव्य है शक्ति पीठ। अद्भुत शक्ति पीठ है। महाभारत काल के समय के श्री बनखंडेश्वर महादेव विराजमान है। सामने ही आप माता पीतांबरा के दर्शन करेंगे तो सामने बनखंडेश्वर महादेव, जो महाभारत काल की जिनकी स्थापना मानी जाती। इतने प्राचीन मां भगवती भी विराजमान। जब चीन की सेना आतताई क्रूरता पर उतर करके हमारे भारत के वीर सपूत सैनिकों के सामने आगे बढ़ने लगी, भारत की जब लज्जा जाने वाली थी, नाक कटने वाली थी, चीन की सेना तब हावी थी। तो उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहां पर संपर्क किया, संकल्प दिलवाया और 51 कुंडीय जब यज्ञ प्रारंभ हुई तो यज्ञ पूर्ण होने के पहले ही चीन की सेना को पीलिया रोग हो गया। हाँ, पीलिया रोग। जब यहाँ के स्वामी जी ने हाथ में पीला सरसों लेकर के मां पीतांबरा के सामने खड़े होकर के बीज मंत्र बोल करके शत्रु विनाश है, और हाथ में मंत्र लेकर के जब चीन की तरफ सरसों यहीं से फेंक दिया, मंत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरी सेना को पीलिया रोग हो गया और भारत की लाज बच गई, भारत विजयी हो गए। हार माननी पड़ी। ऐसा दिव्य स्थान है हमारे बुंदेलखंड का, गौरव का स्थान है पीतांबरा मां। और हम तो निवेदन करेंगे, इसीलिए तो मां के चरणों में हम कथा करने आए हैं। हम तो निवेदन करेंगे, मां कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। हमारे जैसे अनेकों पुत्र हैं, हम तो चंचल हैं, हीन हैं, हे शिवे, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अपने चरणों से सदैव जोड़े रखना। आप दतिया वाले भाग्यशाली हो जो मां की शरण मिली। पूरे देश के लोग यहां आते हैं। जब जब राष्ट्र पर संकट मंडराता है तब तब हमारी मां रक्षा करने के लिए बलवान होकर के खड़ी हो जाती। और धन्य है श्री स्वामी जी महाराज, धन्य है इनकी साधना। जब प्रथम दिवस हम आए थे तो यहाँ के पूज्य महाराज जी ने, महंत जी ने हमें दर्शन करवाया। जहां स्वामी जी बैठते थे वो बाग कहलाता है, बगीचा अंदर।
वहां पर हमने दर्शन किया, वहां का अनुभव लिया। देखो भैया, कुछ भी कहो, माँ के तो हम भी बालक ही हैं छोटे से, लेकिन इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि कहाँ क्या है। अद्भुत ऊर्जा, और सच है पहली बार किसी कथा में किसी स्थान पर हम प्रतिदिन किसी स्थान के दर्शन कर रहे हैं। वो पीताम्बरा दतिया मां। हमारा संकल्प है कि हम 5 दिन जाएंगे। आज पता लगा कि शनिवार है, भीड़ है, तो हमने कहा हम रात को जाएंगे। जाएंगे मतलब जाएंगे। आप सब भाग्यशाली। और हमने एक गीत बनाया है पीताम्बरा माँ का, कहो तो सुनाए। पीताम्बरा माँ का गीत है, बड़ा प्यारा है। सब लोग इसको बाद में भी गाते रहना। है तो कोई और, लेकिन उसमें लाइनें अपनी जोड़ दी, हम तो ऐसे ही हैं उल्टे फुलटे। अरे यहां विराजी माई पीताम्बरा, उठाओ दोनों हाथ, जय बोलो पीताम्बरा माई की। यहां विराजी माई पीताम्बरा, दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार। अगर पीताम्बरा माता को मानते हो तो दोनों हाथ उठा करके झूम लो प्यारे, बोलो धुमावती मैया की। दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार। और माँ से कहो, गुणे आओ गुणे सब तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण। यह जीवन भी तुझको समर्पण, यह जीवन भी तुझको समर्पण। और कौन कौन पीताम्बरा माता को अपना जीवन समर्पित करना चाहता है? हाथ उठा लो प्यारे। यह जीवन भी तुझको समर्पण, यह जीवन भी तुझको समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी हो, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरी प्राण आधार, तू मेरी प्राण आधार। बुला लो बुला लो बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार। जो घर पर टीवी पर कथा देख रहे हैं उनको अगर पीताम्बरा माता आना है ना तो ये गीत गाओ, दोनों हाथ उठाकर। यहाँ विराजी माई पीताम्बरा, यहाँ विराजी माई पीताम्बरा। ये गीत हमने कलैया बनाओ रात में। यहाँ विराजी माई पीताम्बरा, यहाँ विराजी माई पीताम्बरा। ये ममतामयी सरकार, ये ममतामयी सरकार। बुला लो
बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार। थोड़ा हाथ उठा करके हरि तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी, माँ मैं तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी, मैं तो अखियाँ खूब लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब लगा बैठी, अपने आप को लुटा बैठी हूँ, अपने आप लुटा बैठी, अपने आप को लुटा बैठी हूँ, अपने आप लुटा बैठी हूँ। दतिया नगर की शान तुम ही हो, दतिया नगर की शान तुम ही हो, दतिया नगर की शान तुम ही, माँ धूमावती सरकार। आज किसका दिन है? बोलो ना, जोर से बोलो, किसका दिन है? दतिया नगर की शान तुम ही हो, दतिया नगर की शान तुम ही, माँ धूमावती सरकार, माँ धूमावती सरकार। बुला लो बुला लो बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार। अगल बगल वाले पंडाल वाले अगर ताली नहीं बजाओगे, झूमोगे नहीं, तो माता तुम्हें बुलाने वाली। उठाओ दोनों हाथ, 1 2 3। को देखने के बाद लिखा, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, मुझे चाह नहीं है, मुझे चाह नहीं है, मुझे चाह नहीं है, मुझे चाह नहीं है। अब इस जमाने की परवाह नहीं है। कौन क्या कहता, मुझे कोई परवाह, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। खबर जब इस जहां में ऐसा हो गया, तो ना फिर तू मेरा बना, ना मैं तेरा बना, हम दोनों एक होकर के सारे जहां हो गया। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, हे माँ जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। जब दतिया वालों पर संकट आता है तो माँ के अलावा कोई दूसरा दिखता है क्या? जोर से बोलो ना, अरे पागलों कंजूसी क्यों, दिखता है क्या कोई? तो कहो, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं,
मुझे कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरा बेड़ा पार करो माँ। कौन कौन अपना बेड़ा पार करवाना चाहता है? उठा लो जरा हाथ, पागलो। मेरा बेड़ा पार करो माँ, मेरा बेड़ा पार करो। संग बन खंडी सरकार, संग बन खंडी सरकार। बुला लो, बुला लो, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार। ओ यहाँ विराजी माई पीताम्बरा, यहाँ विराजी माई पीताम्बरा, यहाँ विराजी माई धुमावती, यहाँ विराजी माई धुमावती। ये है ममतामयी सरकार, ये है ममतामयी सरकार। ये तो करुणामयी सरकार, ये तो दयामयी सरकार। बुला लो, बुला लो, बुला लो दतिया के दरबार, 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 बुला लो, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के उठाओ दोनों हाथ। यहाँ विराजी माई पीताम्बरा, यहाँ विराजी माई पीताम्बरा। ममतामयी सरकार, ये है ममतामयी सरकार। बोलो, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के दरबार, बुला लो दतिया के। धुमावती मैया की ऐसा पावन नगर। विराजो, बैठो बैठो। ऐसा पावन नगर मां पीताम्बरा मां का दतिया है। उनकी छत्र छाया में विराजमान होकर के श्री हनुमंत चरित्र की वार्ता पर हम लोग विराजमान हैं। और हनुमंत चरित्र में भी हनुमान चालीसा की केवल एक पंक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। आइए पंक्ति गुनगुना कर यात्रा प्रारंभ करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, रखवारे रखवारे रखवारे। असुर निकल राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, 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 असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के
हनुमान जी रक्षक हैं किसके? साधु संतों के। एक बात कल हम बोलना भूल गए थे, साधु संत कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि आप सोचो तिलक चंदन लगाकर माला भाला पहनने वाला ही साधु हो। समाज की, राष्ट्र की सेवा करने वाला भी संत कहलाता है। जो राष्ट्र सेवा कर रहा हो, समाज सेवा कर रहा हो और अपने लिए ना जी करके जो जन कल्याण का काम कर रहा हो, सनातन का काम कर रहा हो, वो भी साधु संत है। इन सबके रक्षक कौन है? साधु संत के तुम रखवारे। श्री हनुमान जी इनके रक्षक हैं। और तो छोड़ो, परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, इनको भी हनुमान जी की जरूरत पड़ी कई बार। एक बार इन पर लफड़ा फंस गया, सुनिए। एक बार एक स्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर से निकली। गोस्वामी जी तो सीताराम 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 गाते थे। उस स्त्री ने प्रणाम किया, भगवान प्रणाम। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, मस्तक पर सिंदूर देखा, जाओ सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। उस स्त्री ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपने कहा तो सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, पर आपका ये वचन मिथ्या हो गया। गोस्वामी जी चौंक गए, वचन और मिथ्या? हाँ महाराज जी, अभी अभी मैं दौड़ी दौड़ी इसलिए जा रही, मुझे तो आप दिख गए तो प्रणाम किया। रोते रोते वह कहने लगी, अभी हमें खबर मिली कि हमारे स्वामी जी के प्राण पखेरु उड़ गए, मर गए, तो मैं तो जा रही हूं। और रोने लगी। गोस्वामी जी ने कहा, हमने आशीर्वाद तो दे दिया, कोई बात नहीं, साधु का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तुम एक काम करो, अपने पति को लाओ। मरघट की यात्रा शुरू हुई तो पत्नी के जबरदस्ती कहने पर गांव वालों ने तो खूब डांटा, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़ी, अब ये जीने वाला थोड़ी है, चलो जाकर के जला देते हैं वरना दुर्गंध आने लगेगी। पर पत्नी के मन को मारने के लिए उसके पति का शव गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर रख दिया। गोस्वामी जी कोई मंत्र तो जानते नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आप सब भाव पूर्वक कीर्तन करो। तो कुछ लोग होते ही ऐसे बोले, तो मैं कीर्तन सुहारा, कहते मरो धरो ही को घसा, तुम कीर्तन की बात कर लो, कौन कीर्तन करे मरने पे? गोस्वामी जी बोले, नाम राम नाम ही आसरा है। बार बार जोर देने पर लोगों ने भी बिना मन का कीर्तन करना शुरू किया। और ध्यान देना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े को जाम है, उल्टो सीधो बीज। राम का नाम चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, नाम अपना प्रभाव छोड़ करके ही जाता है। कैसे? ऐसे समझो, जहर को चाहे धोखे से खाओ या जानबूझकर खाओ या कोई जबरदस्ती जहर को खिला दे, जहर का काम क्या है? मारना। ये मार करके ही छोड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलो। जहर का काम मारना है, ये मार करके ही छोड़ेगा। उसी प्रकार राम का नाम चाहे धोखे से लो या जानबूझ के लो या जबरदस्ती लो, राम जी के नाम का काम है तारना, ये तार करके ही छोड़ेगा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए।
तो गोस्वामी जी ने कहा सब सीताराम सीताराम जपो। सबने कीर्तन करना प्रारंभ किया और कीर्तन 8 घंटे तक चला। कितना चला? 8 घंटे तक। 8 घंटे तक कीर्तन चलने पर भगवान राम जी ने लीला कर दी। जो उस स्त्री का पति मर गया था, इन संतों के जप के प्रभाव से, भक्तों के जप के प्रभाव से, राम जी की आज्ञा से धर्मराज को पुनः उसकी आत्मा जीव को शरीर में डालना पड़ा और मृतक पति जीवित होकर के स्वयं राम नाम का कीर्तन करने लगा। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी हनुमान जी को, राम जी को धन्यवाद देने लगे। आप ही संतों के रक्षक हैं। इस चमत्कार की महिमा पूरे भारत में फैल गई। अब तो लोग गोस्वामी जी के पीछे पड़ गए। उस समय दिल्ली का राजा अकबर था। अकबर ने गोस्वामी जी को बुलवाया कि इस बाबा से चमत्कार दिखवाओ। गोस्वामी जी गए तो अकबर ने कहा, ये महात्मा, हमने सुना तुम बड़े चमत्कार करते हो। गोस्वामी जी ने अच्छा कहा, चमत्कार हम तो नहीं जानते, हम तो राम जी का नाम जानते हैं। झूठ मत बोल, हमने सुना तेरे पास ऐसा कोई मंत्र है कि तुम मृतक आदमी को जीवित कर देता। गोस्वामी जी बोले, हाँ एक मंत्र है। कौन सा? गोस्वामी जी ने हाथ उठाकर गाकर सुना दिया, ताली बजाते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे पास तो यही मंत्र है। अकबर नाराज हो गया। वो नाराज होकर के गोस्वामी जी को बंदी गृह में डाल दिया, बंधन में ले लिया। इसको जेल खाने भेजो, ये पाखंडी है, कुछ नहीं जानता। संत ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाते। संतों का तो जीवन ही चमत्कारमय हो जाता है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, अभी एक घटना हमें याद है। हम झांसी रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे थे, तो उस वक्त एक कोई बहन जी आ रही होंगी कहीं से, भगवान जाने। तो हम बैठे हुए थे, साहब परिकर बैठा हुआ था। तो वो बहन जी आई, बोले महाराज एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। हम तो समझ गए कि आगी लगी रड़वा आला है जा। हम फिर भी कहेंगे पूछो पूछो। गुरु जी हमने सुना कि आप बहुत चमत्कारी। हमने कहा हमने तो नहीं सुना, आपने सुना तो ये आपकी प्रॉब्लम है। बोली गुरु जी अच्छा अगर आप इतना जानते हो तो बताओ किस रेलवे स्टेशन से हम आए। अब ये भी कोई पूछने की बात। हम भी मूड में थे, हमने कही रड़वाल कौन ठेका ले लो तो रो। अब हनुमान जी रेलवे स्टेशन बताओ फिर है। हनुमान जी इतने फ्री है कि तोरो रेलवे स्टेशन बताओ फिर है। ये जादूगरी नहीं है कि चाहे जहां चमत्कार लगा दिया जाए, चाहे जहां पर पिटारा खोल दिया जाए। हनुमान जी की तो लीला विश्वव्यापी होती है, एक बार खुलती है और आधे हजार कई लाखों लोगों को राम से जोड़ देती है। ऐसे ही गोस्वामी जी, आहा कोई चमत्कार नहीं, जेल में बंद हो गए। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा, इसी जेल खाने में ही, अकबर के बंदी गृह में ही गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। जेल खाने में हनुमान चालीसा की रचना की है, लिखा हनुमान चालीसा। तब तो गोस्वामी जी ने कई बार लिखा, संकट गड़े मिटे सब पीरा, संकट गड़े मिटे सब पीरा,
जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी हमारा संकट काटो। बोले कैसे? जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इन चौपाइयों का उल्लेख गोस्वामी जी ने अपनी पीड़ा के कारण किया है, क्योंकि ये बंदी गृह में बंद थे। जेल खाने में हनुमान चालीसा की जब रचना की, और जब हनुमान चालीसा की रचना हो गई और इस चौपाई तक जब गोस्वामी जी ने लिखा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। जैसे गुरुदेव अपने शिष्य को बचाने के लिए सब मर्यादा तोड़कर आ जाते हैं, अब आप भी हमें बचाने के लिए आ जाइए। सोई अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने लीला की और पूरे अकबर के महल में बंदरों का आतंक हो गया। जगह जगह हनुमान जी बंदर बनकर के प्रकट हो गए। हाहाकार मच गया, शोर मच गया, बंदर आ गए, बंदर आ गए। अकबर के एक बंदर ने चमाटा मार दिया, पूरे महल में बंदर ही बंदर। विचार विमर्श बैठा, क्या हो गया? तो पता लगा ये संत की अवज्ञा का कारण है। तब अकबर ने गोस्वामी जी से क्षमा मांगी, गोस्वामी जी को निकाला और गोस्वामी जी ने फिर इसी में चौपाई जोड़ दी। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। आप साधु संतों के रखवारे हैं, राक्षसों को मारने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। फिर गोस्वामी जी ने बाहर निकलकर दोहा लिखा, पवन तनय संकट हरण। आपने संकट हर लिया, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित विनय बरसो। अब आप हमारी हृदय में विराजिए। ऐसे हनुमान जी साधु संतों के रखवारे हैं। दूसरी बात सुनिए, कल हमने चर्चा कहां तक सुनाई दी? साधु संत के तुम रखवारे तो हो गया था। आज शुरू करते हैं असुर निकंदन राम दुलारे पर। आज असुर निकंदन पर, केवल असुर निकंदन पर बात करेंगे। असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी ने किन किन असुरों का वध किया? एक, सबसे पहले हनुमान जी ने निशिचरिये का सिंधु महरई, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन
ने उड़ाही, जल बिलोक तिन्हें की परछाई। हनुमान जी ने पहले असुर निकंदन राम दुलारे। पहला असुर कौन मारा? निश्चरी। समुद्र में एक निश्चरी रहती थी, वो क्या करती थी? लेकिन इसके लिए हनुमान जी को लंका जाना पड़ेगा। तो आओ लंका हनुमान जी को ले चलते हैं। हनुमान जी लंका कैसे गए? राम जी की सुग्रीव जी से मित्रता करवाई। राम जी ने कहा जानकी जी का हरण हो गया। अच्छा चिंता मत करो। सुग्रीव जी ने वचन दिया कि हम श्री जानकी जी को खोज करके बताएंगे। हनुमान जी का एक नाम उपाधि है वानरारामुधीशम। आप वानरों में श्रेष्ठ हो। हे हनुमान जी, आप एक काम करिए। क्या करें? आप जानकी जी की खबर लाइए। श्री हनुमान जी महाराज तैयार भये। हनुमान जी के साथ बहुत सी सेना गई और इस सेना का मंत्री जामवंत जी को बना दिया। पूरी सेना समुद्र के किनारे आ गई। समुद्र के किनारे पूरी सेना तो सोचे भाई लंका तो जाना है, क्योंकि संपाति ने पता बताया। संपाति ने पता बता दिया। गीध है दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि अपार होती तो संपाति ने बता दिया कि श्री जानकी जी लंका में एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। लेकिन भैया लंका जाएगा कौन? अब देखना हनुमान जी आज यहां से चौपाई तो वही रहेगी। आप लोग मत बहकना। ध्यान ये रखना है कि हम ये कथा आपको असुर निकंदन पर सुना रहे हैं। असुर निकंदन का मतलब असुरों को किन किन को मारा ये बताएंगे। अभी तक साधु संत के तुम रखवारे पर सुना रहे थे, अब सिर्फ असुर निकंदन तुम्हें सावधानी रखनी होगी आज की कथा में। तो लंका कौन जाएगा? हनुमान जी तो समुद्र के किनारे बैठ गए आंख मूंछ के। अब सबरी सेना जितने बानर भालू होते अपनो अपनो बल को अनुमान लगाऊं लगे कि भैया जामवंत जी ने कहा कि अंगद तुम जाओगे। अंगद कहाँ जामो में पारा, पर जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे पर लौटने में हमारा डीजल खत्म हो सका। लौटने को सिस्टम तना गड़बड़ है। हमारे अंदर भी बड़ा जोश था। बलिबादत प्रभु बाड़यो सो तन वरण न जाए। ओ भाई गरीब साथ जब हम जवान थे तब बलि को भगवान वरदान देने के लिए जब विराट रूप लेते हैं तो जामवंत जी कहते जवानी में हमने एक घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। कौन जाएगा? इतने में जामवंत जी की नजर गई वीर बजरंग बली के ऊपर। अरे जे भाई साहब आंखें नीचे बैठे नहीं यहाँ जाने। सोई जामवंत जी हनुमान जी के पास आ गए। अरे भैया आंखें खोलो, आंखें तुम्हें तो लहरें देख भी आए समुद्र की, राम के काज के लिए आए। उठो उठो आंखें खोलो, कोई काम करने आए हो। हनुमान जी ने आंखें खोली। क्या हो गया? जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे यकीन सब ही करनायक, वही करनायक। कहाँ रीछ पति सुन हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि
तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। श्री हनुमान जी महाराज को देख करके जामवंत जी बोले, ए हनुमान जी महाराज उठिए। हनुमान जी बोले, क्या करें उठकर? लंका जाओ, लंका। अरे तुम इसीलिए आए हो, तुम चुप मत बैठो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। हनुमान जी नहीं उठे तो हनुमान जी का नाम लिया, कहा ये रीच पच सुन हनुमाना। हनुमान जी नहीं उठे तो अब इनको थोड़ा सा इनकी प्रशंसा करने के चक्कर में जामवंत जी बोले, का चुप साध रहो बलवाना, तुम बलवान हो, उठो। हनुमान जी बोले, हम है ही नहीं है बलवान, हम नहीं है बलवान। हनुमान जी नहीं उठे, अब तो गड़बड़ हो गई, हम बलवान नहीं है, नहीं उठेंगे। तो जामवंत जी बोले, पवन तनय बल पवन समाना। अब बाप को नाम लाओ के अब उठेंगे ये, कम से कम बाप के नाम पर तो इन्हें मिर्चा लगेगा। तो बाप का नाम लिया, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी बोले, चाहे जी को लेते रहो, बब्बा को ले लो, हम उठने वाले नहीं हैं। अब और प्रशंसा की जामवंत जी ने, बाप का नाम ले लिया पर हनुमान जी नहीं उठे। तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। आप बुद्धि और विवेक से बहुत आगे हो, ज्ञानी नहीं विज्ञानी भी हो, आप उठ जाओ। गुजरात हनुमान जी नहीं उठे। तब जामवंत जी ने फिर कहा, छठवीं प्रशंसा क्या की, कवन सुकाज कठिन जग माही, कोई हो तात तुम पाही, तो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। कोई काम कठिन नहीं है, उठिए। हनुमान जी नहीं उठे। अब अंतिम बाण मारा जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। हे राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी की भौहें टेढ़ी हो गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए और हनुमान जी चिल्ला करके बोले, किस लिए? राम काज के लिए। और हनुमान जी सुनते ही खड़े भये और विशालकाय पर्वत बन करके हनुमान जी दोनों हाथ लेकर के जोर से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बानर भालू कप गए, जैसे ही कपे, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपन गिरहि कर राजा, मानहु अपन गिरहि कर राजा, मानहु अपन गिरहि कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, चल निधि नादो जल निधि धारा, लीलहि नादो जल निधि धारा, लीलहि नादो जल निधि धारा। सोने
जैसा शरीर चमक गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई हनुमान जी की, शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े कदम हो गए, और हनुमान जी मुस्कुराते हुए जैसे सिंह दहाड़ता है, दहाड़ कर बोले जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण जी, हनुमान जी चिल्लाकर बोले जामवंत बताओ मुझे करना क्या है। ऐ जी सहज सहाय रावण हमारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपाय, आनो यहाँ त्रिकूट उपाय। कहो तो मैं रावण को मसल दूं, लंका को उठा करके, त्रिकूट पर्वत को उठा करके मसल कर गाड़ दूं। बताओ जामवंत करना क्या है मुझे। जामवंत ने पूछा तो ही उचित सिखावन दीजो कोई, उचित सिखावन दीजो कोई, उचित सिखावन दीजो। हनुमान जी लाल होकर के बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जामवंत में रावण के 10 सिर मसल डालूं, लंका को गाड़ दूं। बोलो क्या करना है, सच सच बताना। जामवंत जी बोले कूल डाउन, डाउन, कूल डाउन माय डियर, शांत हो जाओ। हनुमान जी बोले राम का आज कहा अब शांति नहीं हो रही है, क्योंकि हनुमान जी ना बाप के नाम से उठे, ना अपने नाम से उठे, हनुमान जी राम के नाम से उठे हैं। ये कथा उन भक्तों के लिए है जो हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो ना, तो तुम अपना नाम, राम जी का नाम लेते रहना, राम नाम कहते रहना, हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। और जामवंत क्या शिक्षा दी जामवंत जी ने। इतना हनुमान जी लंका जाओ, रावण को मारना नहीं, वरना रामलीला इतनी ही पूरी हो जाए। पूरी लंका को जमीन में मत गाड़ देना। एक काम करना, लंका जाना, जानकी जी को देखना, देखकर आ जाना। जामवंत जी को पता था कि इनको इतना बताएंगे तो ये इतना करके आएंगे, और कहीं अगर हनुमान जी को कह देते कि 2-4 चांटा मार आना, तो पतो लगो रावण की 13 ही करवा के आते। इसलिए क्या कहा, इतना करो। किस गंदा कांड की चौपाई, हाँ हाँ अंतिम, सीता ही देख कहाँ सो गया।
लेके चले लंका। तो असुरे निकंदन राम दुलारे, इसको भूलना नहीं है। पहला कौन से असुर का वध करते? दोहा नंबर 2 सुंदरकांड के बाद की पहली चौपाई, 2 नंबर दोहा के बाद। निशिचरी एक सिंधु राक्षसनी समुद्र में रहती थी। वो जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी, उड़ने वाले जीवों को पकड़ करके मार करके खा जाती थी। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं एक बात, सबको एक जैसा नहीं तोलना चाहिए। और इस राक्षसिनी ने यही गलती की। सोई छल हानु मानो कहे की वही छल श्री हनुमान जी के साथ किया। तो हनुमान जी का एक नाम असुरे निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो ताहे मारी रथ सुत वीरा बारी दीवार गयो मति धीरा। हनुमान जी उठे क्रोध में, उड़े प्रसन्नता से। पूछो क्यों? ये युवाओं के लिए एक शिक्षा है हनुमान जी की। दुनिया के सबसे बड़े अगर कोई मैनेजमेंट गुरु हैं तो उनका नाम हनुमान जी है। हनुमान जी उठे आवेश में, क्रोध में नहीं, आवेश में उठे, आवेश में, पर चले प्रसन्नता के साथ। बोले क्यों? बोले कोई भी काम करने जाओ तो मुस्कुरा करके घर से निकलो, असफल नहीं होगे। कितने रोड़ा नहीं आए हनुमान जी को उस काम को सफल करने के लिए। सुरसा नाम की देवी जी आई, उन्होंने कहा मैनाक पर्वत आया, कुछ देर विश्राम करिए। हनुमान जी क्या बोले? राम काज कीन है बिन मोहि कहां विश्राम। मानो ये हमारे तुम्हारे लिए शिक्षा है हनुमान जी की, कि जब तक सफलता ना हो जाए, सफलता मिल ना जाए, तब तक आराम नहीं करना चाहिए। मत करो, लग जाएगा सबको, विश्राम नहीं करना चाहिए जब तक आप लोग क्या बैठ जाएं और जब कृपया पुलिस वालों के साथ व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। अगर आप लोग खड़े रहेंगे, गुरुदेव काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर।